Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of Standard 5 Mathematics। अभी तक हमने शेप्स में सर्कल के बारे में पढ़ा, राइट? हमने देखा कि सर्कल क्या होता है, उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं और आर्क ऑफ सर्कल किसे कहते हैं। अब जब हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे या क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे, at that time we had some angles inside angles थे। क्या आपको याद है कि एडिशन ऑफ द ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं? 180 डिग्रीज। क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? 360 डिग्रीज। लेकिन ये जो सर्कल है विद द ओरिजिन O और सेंटर O, यहां तो मुझे कोई एंगल दिख ही नहीं रहा है, एंगल तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो सर्कल में एंगल कहां से आ गए? डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज द प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर, आप इससे एंगल्स निकालते हैं, एंगल मेजर करते हैं। लेकिन क्या आपने इसके शेप देखा है? आपने इसका, ये सर्कुलर ही दिख रहा है मुझे। और अगर मैंने दो प्रोट्रैक्टर लिए और एक दूसरे को जोड़ दिए तो पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? दिस जो हाफ है, दैट इज वी कॉल्ड एज द सेमी सर्कल, ओके। और जो नीचे का हाफ रहेगा उसे भी हम कहेंगे सेमी सर्कल, राइट। और आप प्रोट्रैक्टर के ऊपर देख सकते हैं 0 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज तक मार्किंग है यहाँ पर, ओके। दो मार्किंग होते हैं, 0 to 90 एंड देन 100, 110 अप टू 180, ओके। तो ये मेरा सेमी सर्कल हो गया और ऐसा ही ये मेरा सेमी सर्कल हो गया और दोनों मिला के एक पूरा सर्कल बनता है। ये ऊपर मेरे पास 180 डिग्रीज है और नीचे मेरे पास 180 डिग्रीज है। तो टोटल कितने हो गए? 360 डिग्रीज। इसका मतलब ये होता है कि द सर्कल हैज 360 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां से मैंने एक रेडियस निकाला A, ओके, और यहां से मैंने एक दूसरा रेडियस निकाला B। तो ये मेरा हुआ 0 डिग्री और यहां से प्रोट्रैक्टर के ऊपर मैं मार्क करता जाऊंगा, यहां से 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 एंड 60, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 degrees and 360 degrees. So this is the 360 degrees। मतलब आप अगर यहां पर खड़े हो तो पूरा सरकमफरेंस घूम के आने के लिए आपको 360 डिग्री में घूमना पड़ेगा, 360 डिग्रीज, ओके। तो आपको तो पता है AB is a arc of the circle, करेक्ट। तो अगर मुझे ए बी बताना है तो मैं बता सकता हूं कि रेडियस सो एंड डिग्रीज सो एंड सो। तो शायद मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज आर, और ये डिग्रीज सपोज 45 डिग्रीज अगर है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आर्क ए बी है, दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर एंड 45 डिग्रीज। एंगल्स के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे हमारे अगले वीडियोस में। यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपको ये एंगल क्या होता है ये तो पता है, ओके। जिसको ये पता नहीं है वो एंगल्स के ऊपर का वीडियो फिर से एक बार देखे, ओके। सो दिस सर्कल हैज गॉट द 360 डिग्रीज। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है आपके क्लॉक में, वॉच में। आपको पता है कि आपका जो वॉल क्लॉक होता है, सपोज ये अगर एक वॉल क्लॉक है तो उसके मिनट हैंड और आवर हैंड होते हैं। एक छोटा कांटा होता है, एक बड़ा कांटा होता है, राइट, जिसको हम आवर हैंड और मिनट हैंड कहते हैं। और जोर से भागने वाला होता है उसे कहते हैं सेकंड हैंड। और यहां पे हमारा लिखा होता है 12, देन 3, 6, 9, करेक्ट।
यहां से ये जो 3 है, ये जो 12 है, ये जो 9 है और ये 6 है, कैन यू सी दीज लाइन्स आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अगर 0 डिग्री है तो ये परफेक्टली 90 डिग्रीज पे आएगा, ये 180 डिग्रीज पे आएगा और ये 270 डिग्रीज पे आएगा और ये 0 डिग्री और 360 डिग्रीज। अभी ये मैंने उल्टा लिखा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। घड़ी आपकी ऐसी घूमती है तो ये 0 डिग्री हुआ तो ये 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ और 360 हुआ। या फिर अगर आपने यहां पे 0 लिया, 0, 90, 180, 270, 360। मैंने वही कहा था आपसे कि अगर कोई भी शेप, कोई भी फिगर आपने अगर घुमा दी, हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल, हाफ टर्न, जिसको टर्निंग कहते हैं, हाफ टर्न, फुल टर्न, आप कहते हैं ना राइट टर्न ले लो। जब गाड़ी से हम जाते हैं तो हम कहते हैं राइट टर्न ले लो और यू टर्न ले लो। तो यू टर्न लोगे मतलब आप क्या करोगे, 180 डिग्रीज में आप घूमोगे, राइट। आप ऐसे यहां से यहां तक घूमोगे, 180 डिग्रीज में आप टर्न लोगे। राइट टर्न लोगे मतलब आप 90 डिग्रीज में टर्न लोगे। ओके, नाउ यहां पे कंप्लीट होते हैं 360 डिग्रीज। और क्या आपको पता है कि यहां पे 12 है तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 देन 10 एंड 11, करेक्ट। तो ये लाइंस अगर मैंने जोड़ दिए, ये आपकी बन गई घड़ी। ओके, नाउ ये है पूरा 360 डिग्री का सर्कल। नाउ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर योर 5th स्टैंडर्ड सिलेबस। ये इनफ है, बट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड्स और द IPMs देन दिस इज नॉट इनफ। तो वहां आपको 5th स्टैंडर्ड के स्कूल एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि सर्कल के डिग्रीज कितने होते हैं, आप लिख दोगे 360 डिग्रीज, फुल मार्क्स। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आया कि आपका मिनट हैंड 12 पर है तो जब वो 1 पर जाएगा तो वो कितने डिग्री में घूमेगा, अब इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें आपका अरिथमेटिक्स भी आ गया और सर्कल भी आ गया। ओके, सो हाउ विल फाइंड आउट, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहां पे कितने लाइंस हैं, कितने नंबर्स है, कितने भाग है, 12, ठीक है। तो मैं सीधा ये कहूंगा कि अगर 12 भाग जो है, इफ 12 पार्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 360 डिग्रीज, 12 भाग अगर 360 डिग्री में घूम रहे हैं तो एक भाग, मतलब ये जो एक भाग है, दिस 1 पार्ट, वो कितने डिग्री में घूमेगा। सो देन 1 पार्ट इन हाउ मेनी डिग्रीज। नाउ क्लियरली पे अटेंशन टू दिस राइटिंग। ओके, ये जो स्टाइल है, ये जो राइटिंग है, ये आपके 90% प्रॉब्लम में ये स्टाइल आपको काम आएगी। मतलब अगर मैंने आपको एक प्रॉब्लम लेते हैं कि आपने 50 चॉकलेट्स खरीदे, ठीक है, और आपने पेमेंट किया 1000 रुपये। तो मैंने आपको पूछा कि एक चॉकलेट की प्राइस क्या थी, तो मैं सीधा लिख दूंगा फॉर 50 चॉकलेट्स 1000 रुपीज। So for 1 chocolate how many rupees? यहां पे मैंने क्या किया, चॉकलेट चॉकलेट ऊपर नीचे लिया एंड रुपीज रुपीज यहां पे लिया, हाउ मेनी रुपीज। ओके, द यूनिट मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 1000 रुपीज को 50 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट को कितना,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज आ जाएगा और यहाँ पे चॉकलेट आ जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। ओके, ये रुपीज रुपीज, चॉकलेट चॉकलेट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ यू विल फाइंड दिस। ओके, तो सपोज ये जो क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल टू, वेरी वेरी सिंपल, एक लाइन यहां से यहां तक जाने दो, जो होगा मल्टीप्लिकेशन, और ये जो है वो हुआ डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय 50। मैं ये आपको बता रहा हूं, बट this multiplication, division and word problems we are going to take very extensively, because this is the base for all your future exams and future problems in mathematics. ठीक है, यहां पे सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि ये मैंने कैसे लिखा और मैंने कैसे सॉल्व किया। तो मैं कितने डिग्रीज, सो दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय, ये 360 मल्टीप्लाई और ये डिवाइडेड बाय 12, एंड 360 डिवाइडेड बाय 12। जो डिवीजन जो है वो हम डिवीजन कैसे करेंगे वो एक्सटेंसिवली लेंगे हम। यहां पे मैं सिर्फ करके दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं आपको कि दिस इज नथिंग बट 12 3s दैट इज 30 डिग्रीज। आपको अभी इस वक्त ये डिवीजन नहीं आएगी करने को मोस्टली, इफ यू आर नॉट अपियर्ड फॉर एनी एक्सटर्नल एग्जाम्स। जो 4th स्टैंडर्ड में जिन लोग ने ओलंपियाड दिया है, आईपीएम दिया है, वो लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 4th और 5th दोनों पोर्शन होता है। 4th के एग्जाम के लिए 4th 5th और कुछ पार्ट 6th का, ये सब होता है। 5th स्टैंडर्ड के आईपीएम एग्जाम के लिए 5th 4 5 6 एंड 7 का थोड़ा सा पार्ट, तो शायद वो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे हम डिवीजन करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के वीडियोस में। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर द आंसर इज द 30 डिग्रीज, मीन्स दिस एवरी पार्ट इज ऑफ 30 डिग्रीज। ये हर पार्ट 30 डिग्री का है, 30 डिग्रीज। सो इफ माई आवर और मिनट और एनी हैंड इज ऑन 12, और अगर वो 3 बजे तक आता है तो कितने डिग्री में घूमता है, तो आपको देखना है वो कितने पार्ट में गया, 1 2 3 पार्ट में गया। 1 पार्ट इज 30 डिग्रीज, सो 3 पार्ट मल्टीप्लाई बाय 3, 90 डिग्रीज, एंड सो ऑन। We are going to see this multiplication and division detail in my next videos, क्योंकि हर चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। ओके, सो दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन यू द सर्कल हैज 360 डिग्रीज, और आपकी जो घड़ी होती है वहाँ भी 360 डिग्रीज होते हैं, और उसमें हर एक आंकड़ा जो आपका होता है वो, या 2 आंकड़ों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 30 डिग्रीज का होता है। 1 और 2 के बीच में 30 डिग्रीज, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्रीज, एंड सो ऑन। तो अगर आपको एक मेरा हैंड है 4 के ऊपर, और जब वो घूम के 7 के ऊपर जाएगा तो कितने डिग्रीज में घूमेगा, तो एट दिस पॉइंट यहां से यहां 30, 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 डिग्रीज। और अगर वो 8 पे गया तो 90 प्लस 30, 120 डिग्रीज। These are the questions are asked as the word problems. We are going to see in detail the word problems, but for that we have to first do perfectly addition, subtraction, multiplication and division. जब तक ये हमें नहीं आता तब तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ये शेप्स का सर्कल एक शेप है, उसमें हमने सर्कल लिया, इसलिए सर्कल के जो बेसिक पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बता दिए, वो मैंने आपको सिखाए, किसको क्या बोलते हैं वो मैंने आपको दिखाया। उसमें एक डिग्री का पार्ट भी था, कितने डिग्रीज का एंगल होता है। लेकिन ये हम फिर से एक बार लेंगे जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे। सो लेट अस रिवाइज द सर्कल। ये लास्ट पार्ट है सर्कल का, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सर्कल को। सर्कल में सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। सर्कमफरेंस पे किसी भी पॉइंट तक सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा रेडियस कहते हैं उसको। उसके बाद हमने देखा कि सर्कल के अंदर जो पॉइंट होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, जो बाहर पॉइंट्स होते हैं उसको एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, और सर्कल के सर्कमफरेंस पे जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स को हम ऑन द सर्कल्स कहते हैं। देन वी ऑल्सो सॉ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द circumference is called as the chord. Okay, then we also saw the longest chord is your diameter. ये भी आ रहा है, the longest chord is your longest chord is your diameter. Diameter is a chord which is passing through the center of the circle and joining two points ऑन द सर्कल। और वो जो डायमीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस के डबल होता है। ओके, देन वी ऑल्सो सॉ, अगर आपने सर्कल कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ 2 पॉइंट यहां से लिए, तो ये ए बी जो है उसको कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क कहते हैं उसको, और उसको डिफाइन किया जाता है डिग्री और रेडियस में। रेडियस मतलब कितने, वो सर्कल मैंने पूरा नहीं किया लेकिन निकालना शुरू कर दिया, यहाँ से निकालना मैंने शुरू कर दिया लेकिन मैं सिर्फ बी तक ही गया, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया मैंने, तो उसे आर्क ऑफ द सर्कल हम कहेंगे। सो दिस इज अबाउट द शेप सर्कल एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट और द लास्ट शेप ऑफ योर करिकुलम, द सर्कल। वी हैव लर्न्ड पॉइंट, line, line segment, triangle, then the quadrilateral, and now last is the circle. From next time, first we are before going for the fractions and the word problems and the area and everything else, first we will perfect our addition, subtraction, division and multiplication. ये 4 हमें perfectly करने हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शंस करेंगे और फिर उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। वी विल टेक प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर करिकुलम। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी बेसिक रादर, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर देम, एंड of course don't forget to subscribe and press the bell icon. और हाँ, अगर आपको मेरा सिखाना समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद मैं फास्ट सिखा रहा हूँ या बहुत स्लो सिखा रहा हूँ, या लैंग्वेज का अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में वो भी लिख दीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड वी विल मीट नाउ इन माई नेक्स्ट टॉपिक, that is the addition, and till then have a nice day, goodbye.